आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यह वीडियो परीक्षा से जुड़ी अपडेट्स लेकर आया हूँ। इसमें बीए, बीएससी, एमएससी जितनी भी परीक्षाएं हैं उससे जुड़ी यह वीडियो है तथा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हो या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होने वाली थी जो स्थगित हो गई लॉकडाउन के कारण, उनसे जुड़ी अपडेट है जिसकी परीक्षाओं की तिथि लगभग तय मानी जा रही है। उसके आधार पर इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा जिससे आपको यह जानकारी स्पष्ट हो जाए कि आपकी परीक्षाएं अब कब होने वाली है। तो बीए बीएससी की परीक्षाओं को लेकर के एक सूचना घूम रही है, वो आप विज्ञापन देखे भी होंगे। उस विज्ञप्ति के आधार पर परीक्षाओं की जानकारियाँ आपको मिली होंगी। क्या वो सच्चाई है, क्या उसमें गलत है, इसके बारे में आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम राज्य स्तर की जितने विश्वविद्यालय हैं उनसे जुड़ी जो वार्षिक परीक्षाएं हो रही थी वह लॉकडाउन के कारण, कोरोना महामारी के लॉकडाउन के कारण उस परीक्षाओं को रोक दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। और परीक्षाएं जब लॉकडाउन खुलेगा उसके आधार पर होना था, तो उसको लेकर के 28 तारीख को एक लेटर जारी हुआ है। सबसे पहले उस पर हम चर्चा करते हैं कि बीए बीएससी परीक्षाओं को लेकर क्या नया शेड्यूल आ गया है। तो आपको उसको हम पहले दिखाने की कोशिश करेंगे कि बीए बीएससी की जो परीक्षाएं हैं या सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके क्या अपडेट है। तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है और उसमें स्पष्ट तौर पर सभी को एक अलग अलग डेट वाइज निर्देश दिया गया है कि इस डेट से आपकी वार्षिक परीक्षाएं जहां तक रुकी थी उसके शेष आगे की परीक्षाओं को कराने का आदेश दे दिया है। और उसके एक एक बारे में आपको हम इसमें चर्चा करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बीए बीएससी की जो परीक्षाएं हैं वो सचिव के द्वारा, जो उच्च शिक्षा के जो सचिव हैं उनके द्वारा जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसको पहले हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद एक एक करके आपको बताएंगे। डीएलएड की परीक्षा की भी स्पष्ट जानकारी आपके सामने आ गई है। पहले हम बीए बीएससी का देखिए विज्ञप्ति आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि ये परीक्षा का जो विज्ञप्ति वो है वास्तव में इस समय परीक्षा होगी कि नहीं होगी। ये सबके मन में संशय है। सबसे पहले लेटर आइए देखते हैं। देखिए लिखा है सेवा में कुल सचिव, मैंने सभी विश्वविद्यालयों में कुल सचिवों को यह लिखा गया है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इन सभी को सूचना दिया गया है शिक्षा उच्च शिक्षा अनुभाग 1 के माध्यम से। विषय है राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने के संबंध में। इसमें देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है, 28 तारीख का है, देख लीजिए दिनांक 28 मई 2020 को है। इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और शेष परीक्षाएं संपन्न कराने तथा शैक्षणिक कैलेंडर 2020-21 के निर्धारण के संबंध में शासनादेश संख्या 599/70 में दिनांक 8 मई 2020 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। उक्त शासनादेश के क्रम में राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा शासन को प्रेषित की गई आख्या में परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने हेतु कार्ययोजना विश्वविद्यालय की संलग्न सूची में अंकित है। संलग्न सूची के अनुसार सूची के क्रमांक 1 से 11 पर अंकित विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है, जबकि क्रमांक 12 पर अंकित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा अन्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को अपनाए जा रहे पैटर्न के संबंध में विश्वविद्यालय शीघ्र निर्णय लिए जाएंगे। तो इसमें लिखा है कि सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा कार्यक्रम है, जो कि नीचे जो सूची है उसमें स्पष्ट लिखा है किस विश्वविद्यालय की कौन सी परीक्षा कब से शुरू होगी। ये 28 तारीख का लेटर था सरोज जी का। अब देखिए लिखा है सबसे पहले छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय का दिया है कानपुर का कि ये परीक्षाएं कब शुरू होंगी। तो इसमें लिखा है कि यह परीक्षाएं 15 जून से 30 जून के बीच में संपादित करा दी जाएंगी। दूसरे नंबर पर लिखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय लखनऊ का कि ये भी परीक्षाएं 1 जून से लेकर के 6 जून के बीच में जो बची हुई हैं उनकी जो अरेंजमेंट माध्यम की ऑनलाइन की परीक्षा शुरू करा ली जाएगी। ठीक वैसे ही देखिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का भी दिया है, लखनऊ विश्वविद्यालय का भी दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय का लिखा है अवशेष परीक्षाएं दिनांक 15 जून 2020 से कराया जाना प्रस्तावित है, उससे वहाँ शुरू हो जाएगा। आगे लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। देखिए 10 नंबर पर लिखा है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। इसमें लिखा है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में कि वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 6 जून 2020 से प्रारंभ होकर 24 जून 2020 तक संपन्न होंगी। तो ये संपूर्ण जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का था। वैसे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, ऐसे 17 विश्वविद्यालय की सूची आप देख रहे हैं नीचे दिया हुआ है। और इसके आधार पर सबको एक दिशा निर्देश ये राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। उस शिक्षा विभाग के अनुभाग 1 के माध्यम से सचिव जी ने इसको जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं इसके आधार पर कराई जाएंगी। सबसे पहले समझने की बात होगी कि ये जो क्रमांक आपको दिया हुआ है इस क्रमांक के आधार पर ये दिया है कि ये विश्वविद्यालय अपनी परीक्षा स्थिति से कराएंगे। और यह लेटर कब का है तो 28 तारीख को जारी किया गया। तो आप जानते हैं कि इस समय देश में लॉकडाउन पुनः बढ़ा दिया गया है।
लॉकडाउन 5 अब शुरू हो चुका है, भले अनलॉक 1 के आधार पर चल रहा है, लेकिन अब वो ये परीक्षाओं कार्यक्रम ये ध्यान में रखकर किया गया था कि लॉकडाउन समाप्त होता है तो इस आधार पर परीक्षाओं को प्रारंभ करा दिया जाएगा, लेकिन पुनः लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो अब इस लेटर पर राज्य सरकार पुनः क्या निर्णय लेती है, इसको समझने वाली बात होगी। आप सभी भी घबराइए मत, ये परीक्षाएं जब होनी ही होंगी तो आपको राज्य के जितने विश्वविद्यालय हैं उनकी वेबसाइटों पर आ जाएगा। अभी तक किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इस परीक्षा कार्यक्रम की सूचना भी कोई आई नहीं है। जैसे ही राज्य सरकार से पुनः ये लोग संपर्क साधेंगे और अपनी मीटिंग के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि परीक्षाएं कराई जाएंगी या जुलाई में होंगी। इतना तो मानकर चलिए कि परीक्षाओं में किसी भी परीक्षा में किसी को प्रमोट किया जाना नहीं है। यह परीक्षाएं अगर जून में नहीं भी होती हैं तो जुलाई में निश्चित तौर पर हो जाएंगी। तो आप परीक्षा की तैयारी करते रहिए। तो ये BA BSc से जितने भी जुड़े हुए परीक्षाएं थी, ये परीक्षाएं मानकर चलिए कि आपकी अगर जून में हो जाती है तो ठीक है, अभी जैसे ही होगी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी तुरंत दे दी जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। जो लेटर जारी हुआ है इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट है इसका अवलोकन करते रहिए, उस पर समय सारणी आएगी तो जाने की परीक्षा होगी। अब बात करते हैं DLED की परीक्षाओं की। तो DLED 2019 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा होनी थी और DLED 2018 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होनी थी। और उनकी परीक्षाएं कब होंगी यह ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो आप सबको अवगत करा दें कि कुछ लोग प्रमोट करने की मांग को लेकर के कल PNP पर गए हुए थे। आपको बता दें प्रत्येक डाइटों से बच्चे प्रमोट करने की मांग उठा रहे हैं। आप पहले यह मन के भ्रम को बिल्कुल दूर कर दीजिए कि DLED में प्रमोट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपको DLED को कभी प्रमोट किया ही नहीं जा सकता है, भले वो परीक्षा 6 महीना साल भर 1.5 साल बाद ही क्यों ना हो। एक बीच में आपका सेमेस्टर, आपका जो अगर ये क्या कहते हैं बैच आपका भले शून्य करना पड़ जाए, DLED का एक बैच का एडमिशन भले ना हो, लेकिन आपकी परीक्षाएं होकर रहेंगी, क्योंकि ये भर्तियों से जुड़ा होता है और आपके जितने भी मार्क्स होते हैं भर्तियों में जोड़े जाते हैं। वो भले 10% लिए जाएँ या 50%, जैसे जैसे नियमावली बनती है उसके आधार पर लिए जाते हैं। तो यह जो अपने ध्यान में चला रहे होंगे कि प्रमोट कर दिया जाएगा, इसको आप अपने दिमाग से बाहर कर दीजिए। और परीक्षा कराना PNP की जिम्मेवारी है। तो कल गई वार्ता के अनुसार जितने भी टीमें गई थीं, 2 टीमें वहाँ पर पहुँची थी, दोनों टीमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यही है कि आपकी परीक्षाओं का कार्यक्रम पूर्ण रूप से तैयार है। जैसे ही राज्य सरकार दिशा निर्देश देगी आपके 10 दिन के अंदर, जैसे समय सारणी घोषित होगा 10 दिन के अंदर आपकी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। तो ये मान कर चलिए कि जुलाई में आपकी परीक्षा होनी ही है। आप प्रमोट को ध्यान से बाहर कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, जुलाई में आपकी परीक्षाएं होंगी। ऐसे ही 2013 बैच की एक बार परीक्षा थी, तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मात्र 2 महीने के अंतर पर करा लिया गया था। आप सबसे पहले एक बार वहाँ पीछे वीडियो में आपका जिक्र मैं कर चुका हूँ, पीछे हमारे चैनल में आप वीडियो को देखे होंगे तो उसमें स्पष्ट बताया था कि जो DLED है वो 4 सेमेस्टर में विभाजित है और चारों सेमेस्टर 6-6 महीने के कोर्स होते हैं। वह PNP के दिशा निर्देश में आदेश है कि भले परीक्षा PNP 8 महीना 10 महीना का अंतर पर कराए, लेकिन 6-6 महीना के बाद अगला सेमेस्टर अपने आप प्रारंभ हो जाता है। यह खुद दिशा निर्देश में लिखा हुआ है कि जैसे ही 6 महीना बीतेगा आप दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई प्रारंभ कर देंगे। परीक्षा कराना PNP की जिम्मेवारी होती है और परीक्षा कभी भी करा सकता है। 13 बैच में ठीक ऐसा ही हुआ था, मात्र 2 से 3 महीने के अंदर परीक्षा करा ली गई थी। तो आपका सेमेस्टर भले जुलाई में पूरा हो रहा हो, तो जुलाई में आपकी अगर थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा हो जाती है तो 1 से 2 महीने का अंतर बना करके आपको सितंबर तक आपकी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा हो सकती है। अगर बहुत लेट भी हुआ तो अक्टूबर तक आपकी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। तो आप परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। DLED के जितने भी अभ्यर्थी हों, आप मन लगाकर पढ़ाई करें। प्रमोट नाम की चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर कर दें और यह मानकर चलिए कि आपका पूरा कार्यक्रम तैयार है, सेंटर वाइज सब कुछ तैयार है। बहुत लोग मांग कर रहे हैं स्वकेंद्र की। जैसे ही स्वकेंद्र की व्यवस्था की जो बात है वो भी PNP सचिव के आधार पर जो मिला है कि जैसे राज्य सरकार का दिशा निर्देश होगा उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। हम आप लोग कहे हैं कि हम आप लोगों की बातें वहाँ तक पहुँचा देंगे। अगर स्वकेंद्र की बात करते हैं तो स्वकेंद्र के आधार पर करा लिया जाएगा, नहीं तो परीक्षा के सेंटर पहले से निश्चित कर दिए गए हैं और उसके आधार पर आपकी परीक्षाएं होंगी। बस आपका कार्यक्रम, परीक्षा बस स्थगित की गई थी, वो परीक्षा कार्यक्रम बस जैसे ही वहाँ से आदेश मिलेगा आपके परीक्षा का डेट दे दिया जाएगा और आपकी परीक्षाएं संपादित करा दी जाएंगी। तो ये थी DLED से जुड़ी परीक्षा की अपडेट। DLED की परीक्षाएं भी जुलाई में हो ही जाएंगी। BA BSc की परीक्षा अगर जून में नहीं होती तो जुलाई में होना लगभग तय है। तो आप दोनों परीक्षाओं की अपडेट आप जान लिए। परीक्षा होगी, इसको प्रमोट नाम की चीज़ को बिल्कुल बाहर कर दीजिए। तो आज की ये परीक्षा से जुड़ी अपडेट थी। अंत तक इस वीडियो में आप सभी लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।